साइकोलॉजी कहता है कि जब आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी जिंदगी अब काफी बदल चुकी है। साइकोलॉजी कहता है कि थोड़ी सी सफलता के बाद ही इंसान का व्यवहार काफी बदलने लगता है। आपके व्यक्तित्व को दो ही चीजें दर्शाती है। पहले कि जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपका पेशेंस, और जब आपके पास सब कुछ है तब आपका एटीट्यूड। इंसान को सबसे ज्यादा परेशान उसकी सोच और विचार ही करते हैं, इसलिए इसे सकारात्मक रखें। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र का पता लगाना है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करता है। साइकोलॉजी कहता है कि जिन लोगों में गिल्ट ज्यादा होती है वो दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। लड़कों के पास जब पैसा होता है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। लड़के भी काफी भावुक होते हैं किंतु ऊपर से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि औरतें इस बात को ज्यादा अच्छे से जानती हैं कि उसके पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है। साइकोलॉजी कहता है कि प्यार में पड़ने के बाद आगे अधिकतर लोग पूरी तरह से बदल जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपको भाव नहीं दे रहा है तो आप उससे दूर रहो, क्योंकि अगर आप उनसे बार बार बात करने की कोशिश करोगे तो इससे आप ही हर्ट होगे और वो आपको और ज्यादा परेशान करेगा। साइकोलॉजी कहता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं आप उसके दिए हुए काम को बड़ी आसानी से और जल्दी कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि आप अपने सपनों और अपने लक्ष्य के प्रति जितना ज्यादा जिम्मेदार होते हैं आप लोगों की नजरों में उतने ही ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उस वक्त सिर्फ उसकी नहीं आपकी भी इज्जत बढ़ती है, क्योंकि तब आपके व्यक्तित्व में भी लोगों को अच्छाइयाँ नजर आती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है तो आप उसकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दें। उसके बर्ताव से आप समझ जाएंगे कि वो आपके बारे में कैसी सोच रखता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपको किसी बात को लेकर बार बार ताने मारता है तो आप उसे इग्नोर करने लगे। जब आप उसे इग्नोर करने लगोगे तो वो धीरे धीरे आपको ताने मारना बंद कर देगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको याद करता है या नहीं तो आप उनसे कुछ दिनों के लिए दूरी बना लो। आप समझ जाओगे उनको आपकी कितनी परवाह है और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपके बिना बताए ही सिर्फ आपसे बात करके सामने वाले को ये महसूस हो जाता है कि आप उसे चाहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि ग्रुप में लोग किसी बात को लेकर हंस रहे होते हैं तो हर कोई हंसते वक्त उस व्यक्ति को देखता है जिसको वो पसंद करता है। इसलिए जब भी ग्रुप में हंसे तो उस टाइम लोगों को देखें। इससे आपको पता चल जाएगा कौन किसको पसंद करता है। जब लड़का लड़की को देखता है या उसे लाइक करता है तो ये बात लड़की को बहुत आसानी से पता चल जाती है, भले ये किसी को दिखे या ना दिखे। दिन में सपने देखना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अक्सर हमें थकान काम से कम बाकी टेंशन और निराशा से होता है। आप क्या है, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं या आपके पास क्या है, ये चीज़ आपको खुश या मायूस नहीं करती बल्कि आपकी सोच करती है। आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन को किसी व्यक्ति के साथ वक्त गुजार कर बदला जा सकता है। ये दुनिया आपको 4 चीज़ों से आंकती है। आप क्या करते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या बोलते हैं और आप कैसे बोलते हैं। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हैं तो यकीनन आप एक खूबसूरत इंसान हैं। अपने दिल और मन की बातों पर चलने का साहस करें, क्योंकि यही वो है जिन्हें पता है कि आप असल में बनना क्या चाहते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि कभी कभी थोड़ी दूरी बनाने से लोगों को ये पहचानने में मदद मिलेगी कि आप वास्तव में उनके लिए कितना मायने रखते हैं। जो लोग किसी भी तरह की गलती के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं वो सबसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि एक ही नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खाती है जब वो एक मर्द को खुद से ज़्यादा चाहने लगती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप बहुत बार किसी चीज़ से हर्ट हुए हो और उसके बाद भी
आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आपसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार आपका खुश रहना और अच्छे से जीवन जीना आपके दुश्मन के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार आप कभी दूसरों को बदल नहीं सकते, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए खुद को बदलने में। अगर आप खुद को असल में बदलते हैं तो लोग क्या, परिस्थिति भी अपने आप बदल जाएंगी। साइकोलॉजी के अनुसार जल्दी से बात मान लेने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। अगर आप किसी के घूरने से परेशान हैं तो उस आदमी के जूतों की तरफ देखना शुरू कर दीजिए, वो घूरना बंद कर देगा। साइकोलॉजी कहता है कि किसी से एडवाइस मांगना उसको अपनी ओर आकर्षित करने और अपने करीब लाने का एक बेहतरीन तरीका है। साइकोलॉजी कहता है कि एक बार आपको किसी से प्यार हो जाता है तो आगे चलकर अगर आप उन्हें पसंद नहीं करोगे तो भी आप उसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। साइकोलॉजी कहता है कि अक्सर खूबसूरत लोगों को बुद्धिमान न होने के बावजूद भी लोग उन्हें बुद्धिमान समझते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई लड़की आपके पास रोज मैसेज या कॉल करती है तो इसका मतलब है कि वो चाहती है कि आप उसकी ओर ध्यान दें। साइकोलॉजी कहता है कि जितना अधिक हम किसी के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि पेड़ पौधों के पास रहने से आपका तनाव कम होता है और आपकी सोच भी पॉजिटिव होती है। साइकोलॉजी कहता है कि जिन लोगों के अंदर किसी को माफ कर देने का गुण होता है वो काफी ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं तो आप जब भी कोई काम करो तो उसकी भनक ना लगने दो और जब भी वो आपसे बात करे तो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो तो अपनी माँ से बात करें, इससे आप काफी ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप अपने द्वारा तय किए हुए कार्य को सही समय पर कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन को लेकर उत्साहित हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप अपने आप को ये महसूस करा देते हैं कि आप खूबसूरत हैं तो आप और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग काफी भावुक होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि लड़कियां इस बात से बहुत जेलस फील करती है कि जब उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा खुल मिलकर बातें करती है। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान कहता है कि हम कभी प्यार नहीं करेंगे वो इंसान प्यार में पड़ने के बाद उसके बिना रहने। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपके बर्थडे पर आपको कोई भी विश नहीं करता है और फिर भी आप खुश हो तो इसका मतलब ये है कि आप काफी मैच्योर हो चुके हो। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी के मुस्कुराने की वजह बनते हो तो आप उसकी नजर में ज्यादा आकर्षक बन जाते हो, फिर उनको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे हो। आपके नखरे वही उठा सकते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। वो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं जिनकी आंख में छोटी छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं। जिनका आना जितना खुशी देता है उनका जाना उतना ही तकलीफ देता है। दर्द तो तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो। याद रखना कि वो इंसान तुम्हारी परवाह करता है जो इंसान तुम्हारी खामोशी को समझ सकता है। एक बात तो सच है, हम जिनसे दिल से प्यार करते हैं उसके भाव बढ़ जाते हैं। मत डरना किसी से इतना, यहाँ लोग आदत बिगाड़ देंगे, बातें इतनी करेंगे शुरुआत में तुमसे, बाद में एक बात के लिए तरसा देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको पाने के लिए मरता है, मायने तो ये करता है कि कौन आपको खोने से डरता है। बात उन्हीं से करो जो तुमसे बात करना चाहे, क्योंकि किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। यहाँ तो अपनी सांसों पर भरोसा नहीं है और आप दूसरों पर भरोसा करते हो। अरे मत तड़पो उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें तड़पता छोड़ दिया। छोड़ने से पहले ये भी नहीं सोचा कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरा वाला सबसे अलग है, यकीन मानो सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों को मिलता है। अक्सर वही इंसान छीन लेता है मुस्कान चेहरे की जिस इंसान को ये महसूस करा दिया हो तुमने कि वो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, उन्हें जितना मोहब्बत दो वो उतने ही दर्द देते हैं।
टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। अक्सर खास लोग ही खास दर्द दे जाते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं कल को बेहतर बनाने के लिए। खुद से बहुत लड़ना पड़ता है सही रास्ते पर जाने के लिए। कुछ बातें और कुछ यादें नींद उड़ा जाती हैं। माफ़ी से कुछ नहीं होता। कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। अगर जो चाहा है वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। वक्त के बाद देर रात तक बातें करने वाले दो सबसे नज़दीकी इंसान एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। गलती पर साथ छोड़ जाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे कितनी भी बात कर लें मगर मन नहीं भरता। लोग किसी का दिया हुआ साथ तो भूल जाते हैं मगर किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलते। अगर रोक कर भुलाई जाती यादें तो हंसकर कोई गम नहीं छुपाता। कुछ लोगों को देखकर लगता है इससे बात करना ही सबसे बड़ी गलती थी। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होते हैं। कुछ लोग दूसरों का ख्याल रखने के चक्कर में अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। जो तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तुमसे प्यार करेगा तो तुम कभी भी देख लेना उसकी सबसे बड़ी पहचान एक ही होगी। उसे तुम्हारी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हारा प्यार तुम्हें दुखी देखकर भी रात को चैन की नींद सोता है ना, तो यकीन मानो भूल जाओ वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। जिसे हमारी नाराज़गी से कोई फ़र्क ना पड़े तो उसकी ज़िंदगी में होना और ना होना बराबर है। और जहाँ होने से कोई फ़र्क ना पड़े वहाँ आपका ना होना ही बेहतर है।